राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, वो कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं हुई तो बीजेपी 400 करोड़ 150 पार भी नहीं हो पाई। तो ईवीएम, देखिए ईवीएम की बात में कोई झूठ नहीं है। ईवीएम पर सवाल सुप्रीम कोर्ट तक उठे हैं और आग वहीं लगती है जहां कहीं धुआं वहीं उठता है जहां कहीं कोई चिंगारी हो, और इस पर और क्लियरिटी की आवश्यकता है। जब बारकोड मैच करने की बात और वीवीपैट की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है वो पूरा संतुष्ट करने लायक नहीं होता लोगों को। तो मैं ये मानता हूं कि इस पे ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। अगर देश डेमोक्रेसी है, देश में पूर्णतः डेमोक्रेसी है, तो इस पर जितनी पारदर्शिता होगी उतना जनता में विश्वास कायम होगा। अब ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कि जनता के विश्वास को जीतना है या नहीं। बात करें अगर मनोहर लाल की, जो बीजेपी नेताओं का विरोध हुआ था, बीजेपी नेताओं पर जारी है, वो कह रहे कि सिर्फ फिर लोग जो है विरोध करें, क्या लगता है इससे विरोध कम होगा या बढ़ेगा? किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमजोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो सांठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूं मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। अपने का विपक्ष मजबूत कैंडिडेट उतारे, अभय चौटाला ने अपील की थी कि पूरा विपक्ष जो भी नहीं, ऐसे उनकी अपील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वयं जो है कुरुक्षेत्र के अंदर बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि अभय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वहां गए हैं। उनने जो भी कैंडिडेट जहां भी उतारे हैं, अभी 3 कैंडिडेट उतारे हैं, 3 में खुद भी वो स्वयं भी हैं, तीनों जगह उनके कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी की मदद हो रही है। मैं जनता से कहूंगा इसका एनालिसिस करें। और हमारे 5 कैंडिडेट से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है, इसका भी एनालिसिस करें। तो गलतफहमी अभय सिंह चौटाला जी फैला रहे हैं। अभय सिंह चौटाला असली मायने में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मैं ये मानता हूं। वो तो कह रहे हैं कि राव बहादुर सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट, राव बहादुर सिंह जीत की ओर अग्रसर हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान इस सीट पर होगा। जो धर्मवीर जी जो ये कहते थे कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, मैंने लोगों के काम नहीं करवाए, तो नाकारा जो लोग हैं जो काम नहीं करवा पाए उनको लोग चलता करने का काम करेंगे। जो राजनीतिक पर्यटक हैं श्रुति चौधरी जैसे, उनको लोग नहीं अपनाएंगे। और राव बहादुर सिंह जिसके काम भी बहादुर हैं, समाज सेवी है, मेहनती है, और तो और जिसने एजुकेशन को इस रिमोट एरिया में बढ़ावा दिया है। आज उनके 16-17 इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट है। ऐसा व्यक्ति जो समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, राव बहादुर सिंह की जीत को निश्चित से सुनिश्चित। लेकिन चर्चा है कि शायद वो बीजेपी को छोड़ देंगे। ये तो बड़ी अजीबोगरीब चर्चा है, हाइपोथेटिकल। ये किसने बताई आपको? मुझे अभय सिंह ने अंदेशा जताया है। अभय सिंह का खुद का ही तय नहीं अभी तक। अभय सिंह जी, मुझे तो यहां तक लगता है कि अभय सिंह और मनोहर लाल खट्टर की बहुत गहरी सांठगांठ इस चुनाव में हो गई है और अभय सिंह चौटाला मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही काम करेंगे। वो जो भी कैंडिडेट उतारेंगे, वो जहां भी विपक्ष को नुकसान करने का प्रयास करेंगे, वो मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर करेंगे। अंतिम सवाल है कि जब गठबंधन टूटा तो दुष्यंत जी ने कहा था कि गायें तो गई, कुत्ता भी पार ले गए, तो अब मनोहर लाल कह रहे हैं कि वो पता है कि गायें कौन फिर कुत्ता कौन। वो हरियाणवी समझते नहीं है, उनको यही नहीं पता ये जो बात कही गई इसका तुक क्या है, इसके पीछे का जो वो इसकी परिभाषा क्या है। वो शहरी लोग हैं, कॉरपोरेट कल्चर में इन लोगों ने राजनीति की। जिन लोगों ने चीफ मिनिस्टर के घर का दरवाज़ा 5 साल छोड़ो 10 साल खोला ही नहीं, सीएम विंडो बना दी, और इन लोगों का हरियाणा से कुछ ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं है। ये तो कहीं नागपुर, कहीं और संघ में काम करते रहे, दाव लग गया, यहाँ पर चुनाव जीत गए और मुख्यमंत्री बन गए। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन से वो मुख्यमंत्री हटे हैं, और अभी तो बीजेपी की सरकार जनाते हैं, आप इनको चीफ मिनिस्टर की हैसियत से छोड़ो, इनको तो कोई एमसी की हैसियत से भी नहीं पूछेगा। ये अकेले गाड़ी में चला करेंगे, क्योंकि इनने लोगों से कोई डायरेक्ट जुड़ाव नहीं किया, लोगों से कोई इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है।
इनसे कोई व्यक्तिगत तौर पर कोई जुड़ा हुआ आदमी नहीं है, इनका घर के लोग ही नहीं जुड़े हुए।